भारत एक ऐसा देश जहां हर गली, हर शहर, हर पुरानी इमारत, हर बंद कमरा कोई ना कोई कहानी छुपाए बैठा है। कुछ कहानियां इतिहास बन जाती हैं, कुछ खबर बनकर खत्म हो जाती हैं और कुछ कहानियां रहस्य बन जाती हैं। ऐसा रहस्य जिसका कोई साफ अंत नहीं होता, कोई आखिरी जवाब नहीं होता, कोई क्लोजर नहीं होता। बस रह जाते हैं कुछ नाम, कुछ तस्वीरें, कुछ अधूरे सवाल और कुछ लोग जो बस गायब हो गए। ना किसी ने उन्हें जाते देखा, ना किसी ने उन्हें लौटते देखा। कुछ केसेस में शक था, कुछ में साजिश, कुछ में राजनीति और कुछ में ऐसी चुप्पी जो आज तक टूटी ही नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द कबीर वॉइस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी गुमशुदगियों की। कुछ लोग जो अपने कमरे से गायब हो गए, कुछ जो देश की राजनीति के सबसे बड़े सवाल बन गए और कुछ जिनकी कहानी आज भी आधी ही है। तो लाइट डिम कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए भारत की सबसे रहस्यमयी गुमशुदगी के मामलों के लिए, क्योंकि आज जो कहानियां आप सुनने वाले हैं उसमें सबसे डरावनी चीज मौत नहीं है, सबसे डरावनी चीज है बिना जवाब के गायब हो जाना। नंबर 1, नजीब अहमद, वो लड़का जो यूनिवर्सिटी के बीचों बीच गायब हो गया। हमारी पहली कहानी किसी जंगल की नहीं है, किसी सुनसान सड़क की नहीं है, किसी बॉर्डर एरिया की भी नहीं है। ये कहानी है देश की राजधानी दिल्ली और एक ऐसी जगह जहां लोग पढ़ने जाते हैं, जहां भविष्य बनाया जाता है, जहां लोगों को सुरक्षित होना चाहिए। दिल्ली में मौजूद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और यहीं से 2016 में एक छात्र ऐसे गायब हुआ कि आज तक कोई नहीं जानता वो कहां गया। उसका नाम था नजीब अहमद। नजीब अहमद एक बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट, एक पढ़ने वाला लड़का, एक आम स्टूडेंट जिसकी कहानी अब आम नहीं रही। वो जेएनयू के माही मंदावी हॉस्टल में रहते थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक गायब होने से एक रात पहले उनका हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा हुआ। और यहां से कहानी सिर्फ मिसिंग केस नहीं रहती बल्कि सस्पिशियस बन जाती है, क्योंकि जिस रात झगड़ा हुआ उसके कुछ घंटों बाद नजीब अहमद गायब हो गए। सोचिए, रात का समय, हॉस्टल का कमरा, एक लड़का जो शायद डरा हुआ था, शायद परेशान था, शायद कंफ्यूज्ड था, और फिर सुबह वो वहां नहीं था, बस ऐसे ही गायब। ना कोई साफ फेयरवेल, ना कोई नोट, ना कोई क्लियर ट्रेल। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर ने बाद में सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड्स, विटनेसेस, बहुत कुछ देखा, लेकिन कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं मिला। सीबीआई ने सैकड़ों विटनेस एग्जामिन किए, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, लेकिन मिस्ट्री वही रही। एक स्टूडेंट जो कैंपस के बीच से ऐसे गायब हो गया जैसे जमीन ने निकल लिया हो। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या था? क्या वो खुद चले गए? कुछ लोगों ने कहा हो सकता है वो मेंटल प्रेशर में हो और खुद कहीं चले गए हों, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर इतने सालों में एक भी क्रेडिबल ट्रेस क्यों नहीं मिला? क्या उनके साथ कुछ हुआ? दूसरा सवाल, क्या उस रात झगड़े के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कभी सामने नहीं आया? तीसरा सवाल, क्या क्लूज छूट गए? और सबसे डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी, क्या इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कुछ क्रूशियल बातें हमेशा के लिए खो गई? कभी कभी सबसे डरावना क्राइम वो नहीं होता जिसका सबूत मिल जाए, सबसे डरावना क्राइम वो होता है जो हवा में घुल जाए। नजीब अहमद आज भी एक सवाल है, लेकिन जवाब नहीं। नंबर 2, सिस्टर अभाया। हमारी अगली कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि यहां गुमशुदगी बहुत देर तक नहीं रही, लेकिन रहस्य दशकों तक जिंदा रहा। केरला, 1992, एक कॉन्वेंट, सुबह का सन्नाटा और सिस्टर अभाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सुबह जल्दी उठी थीं, पढ़ाई के लिए, जैसा कि वो अक्सर करती थीं, लेकिन कुछ देर बाद वो नहीं मिली। फिर कुछ चीजें नोटिस की गईं, एक खुला फ्रिज, गिरा हुआ पानी, एक चप्पल और फिर कुएं के पास दूसरी चप्पल। कुछ ही देर बाद उनका शरीर कुएं में मिला, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुरुआती एक्सप्लेनेशन सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। लोगों ने सवाल पूछे, क्या ये एक्सीडेंट था, क्या ये सुसाइड था या कुछ और? केस लंबा खिंचता गया, इन्वेस्टिगेशन बदलती रही, एलिगेशन आते रहे और धीरे धीरे ये सिर्फ एक डेथ केस नहीं रहा बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल मिस्ट्री बन गया। क्योंकि जब किसी केस में टाइम बीतता जाता है लेकिन सवाल खत्म नहीं होते,
तो मिस्ट्री और गहरी होती जाती है। सिस्टर अभाया केस में लोगों को हमेशा लगा कि सरफेस के नीचे कुछ और था, कुछ ऐसा जो दिखाया नहीं गया या समझाया नहीं गया। एक कॉन्वेंट, एक कुआं और एक सुबह और एक सवाल, और उस दिन वहां सच में हुआ क्या था। नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री। अब अगली कहानी एक ऐसे आदमी की है जो इस देश का प्रधानमंत्री था। एक ऐसा आदमी जिसकी छवि ईमानदारी, सादगी और भरोसे से जुड़ी थी। लाल बहादुर शास्त्री। 1966 ताशकंद, एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल, पॉलिटिकल प्रेशर और भारत के प्रधानमंत्री। फिर अचानक उनकी मौत की खबर। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन हार्ट अटैक, लेकिन इतिहास में कुछ घटनाएं ऑफिशियल लाइन से खत्म नहीं होती, क्योंकि लोगों के मन में सवाल रह जाते हैं। और यही हुआ शास्त्री जी के साथ। क्योंकि जब कोई बड़ा राष्ट्रीय चेहरा अचानक चला जाए और उसके बाद क्लियरिटी से ज्यादा स्पेक्यूलेशन बचे, तो मिस्ट्री जिंदा रहती है। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ ने इनकंसिस्टेंसी की बात की, कुछ ने कहा शायद जो बताया गया वो पूरी कहानी नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकली मिसिंग नहीं हुए, लेकिन उनकी आखिरी रात भारत के सबसे बड़े अनआंसर्ड पॉलिटिकल मिस्ट्रीज में गिनी जाती है। नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस। अब अगला मामला एक स्टूडेंट का नहीं, एक आम आदमी का नहीं, बल्कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े नामों में से एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही देशभक्ति, विद्रोह और रहस्य तीनों एक साथ याद आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1945 दुनिया युद्ध में जल रही थी। जापान, ब्रिटिश एम्पायर, आजाद हिंद फौज और बीच में नेताजी। ऑफिशियल कहानी कहती है कि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू यानी आज का ताइपाई, वहां एक प्लेन क्रैश हुआ और उसी क्रैश में नेताजी की मौत हो गई। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहीं से रहस्य शुरू होता है। क्योंकि इतने बड़े नेता की मौत इतनी धुंधली क्यों थी? इतने कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों थे? इतनी थ्योरीज क्यों बनी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो सच में मरे थे तो दशकों तक लोग उन्हें जिंदा क्यों मानते रहे? सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी यही है कि प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी की मौत बर्न्स एंड इंजरीज की वजह से हो गई। कई ऑफिशियल्स इंक्वायरीज और ब्रॉडली इसी वर्जन को सपोर्ट किया गया। सोवियत यूनियन की थ्योरी कहती है, कई लोगों का मानना था कि वो क्रैश से बचे और सोवियत यूनियन पहुंचा दिए गए। इस थ्योरी को कभी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं किया जा सका, लेकिन ये दशकों तक जिंदा रही। गुमनामी बाबा थ्योरी। और फिर भारत में एक और थ्योरी ने जन्म लिया कि नेताजी किसी और पहचान से भारत लौट आए थे और उन्होंने गुमनाम जिंदगी जी। यही थ्योरी गुमनामी बाबा के नाम से फेमस हुई और यहीं से ये कहानी फुल ब्लॉन मिस्ट्री बन गई। सोचिए, अगर एक देश का इतना बड़ा नेता मर भी जाए लेकिन लोग उसकी मौत पर भरोसा ही ना करें, तो इसका मतलब क्या है? या तो लोग उसे खोना नहीं चाहते थे, या फिर उन्हें हमेशा लगा कि कहीं किसी फाइल में, किसी कमरे में, किसी सरकार के पास अब भी सच छुपा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस भारत के इतिहास के सिर्फ हीरो नहीं, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन भी हैं। क्या वो मरे थे या वो सच में गायब हो गए थे? नंबर 5, शीना बोरा। कुछ गुमशुदगियां इतनी डरावनी इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई इंसान गायब हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके गायब होने के बाद लोगों को झूठ बताया गया और सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया। हमारी अगली कहानी ऐसी ही है, शीना बोरा। शीना बोरा एक यंग वर्किंग वुमेन थी। मुंबई में जॉब करती थी, एक रिलेशनशिप, एक अर्बन लाइफ, बिल्कुल नॉर्मल, कम से कम बाहर से। लेकिन 24 अप्रैल 2012 के बाद वो अचानक लोगों की जिंदगी से गायब हो गई। और जो सबसे स्ट्रेंज था वो ये कि कई लोगों को बताया गया कि शीना बस कहीं बाहर चली गई हैं, शायद हायर स्टडीज के लिए, शायद रिलेशनशिप खत्म करके, शायद बस आगे बढ़ गई। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी छोड़कर जाता है तो क्या वो इतनी सफाई से हर कनेक्शन तोड़ देता है? यही सवाल धीरे धीरे इस केस को एक नाइटमेयर में बदल देता है। उसके बाद मैसेजेस, स्टोरीज, एक्सप्लेनेशंस सब आते रहे, लेकिन वो खुद कभी सामने नहीं आई। और जब किसी मिसिंग केस में सब लोग एक्सप्लेन कर रहे हों, लेकिन मिसिंग पर्सन खुद कभी ना बोले, तो डर वहीं से शुरू होता है। 2015 अचानक ये कहानी सिर्फ मिसिंग केस नहीं रहती, बल्कि एक एलिज्ड मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल जाती है।
पुलिस एक्शन, अरेस्ट, मीडिया स्टॉर्म, फैमिली सीक्रेट्स, हिडन रिलेशनशिप्स और ऐसा नैरेटिव जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। एक लड़की जो सालों तक बस कहीं चली गई यही माना जाता रहा और फिर पता चला कहानी शायद उससे कहीं ज्यादा अंधेरी थी, क्योंकि इस केस में सबसे डरावनी चीज गायब होना नहीं था और सबसे डरावनी चीज थी नॉर्मल सी। सब कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे जिंदगी आगे बढ़ गई, जैसे एक इंसान बस डिलीट कर दिया गया। और यही बात शीना बोरा केस को इतना चिलिंग बनाती है। कभी कभी एक इंसान अचानक गायब नहीं होता, कभी उसे धीरे धीरे कहानी से गायब किया जाता है। शीना बोरा उन नामों में से एक हैं जिनकी चुप्पी आज भी बहुत कुछ बोलती है। नंबर 6, द मिसिंग पीपल नो वन रिमेंबर्स। अब तक हमने जिन केसेस की बात की उनमें हेडलाइंस थी, मीडिया था, पब्लिक मेमोरी थी, लेकिन भारत में हर साल ऐसे भी लोग गायब होते हैं जो कभी नेशनल डिबेट नहीं बनते, कभी प्राइम टाइम पर नहीं आते, कभी बड़े पोस्टर पर नहीं दिखते। और शायद यही सबसे डरावनी बात है। किसी का बेटा जो कोचिंग के लिए निकला और फिर कभी वापस नहीं आया, किसी की बहन जो बाजार गई और उसके बाद बस साइलेंस, किसी का पिता जो सुबह वॉक पर गया और शाम तक उसकी तलाश शुरू हो गई, किसी की बेटी जिसका फोन लास्ट टाइम एक टावर पर पिंग हुआ और फिर कुछ नहीं। सिर्फ मिस्ट्री कंटेंट नहीं है, ये रियल फैमिलीज हैं, रियल ट्रॉमा है, रियल वेटिंग है। कई केसेस मिल जाते हैं, कई सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ बस सिस्टम में एक नंबर बनकर रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे दुनिया उन्हें भूल जाती है, लेकिन घर वाले नहीं भूलते। हर मिसिंग केस एक फाइल नहीं होता, वो किसी की अधूरी जिंदगी होता है। तो आज आपने सुनी भारत की सबसे रहस्यमय गुमशुदगियों की कहानियां, नजीब अहमद, नेताजी, शीना बोरा, सिस्टर अभाया, लाल बहादुर शास्त्री और वो काउंटलेस लोग जो हेडलाइंस में भी नहीं आ पाए। लेकिन इन सब कहानियों में एक चीज कॉमन है और वो है चुप्पी। एक ऐसी चुप्पी जो आंसर से नहीं, एब्सेंस से बनी है। कभी किसी हॉस्टल रूम की, कभी किसी पॉलिटिकल लाइफ की, कभी किसी फैमिली की और कभी किसी ऐसे कमरे की जहां शायद सच आज भी बंद है। और शायद यही वजह है कि मिसिंग केसेस हमारे अंदर इतना डर पैदा करते हैं, क्योंकि मौत का दुख बहुत गहरा होता है, लेकिन गायब हो जाने का दुख उससे भी ज्यादा क्रूर होता है, क्योंकि वहां न पूरी उम्मीद मरती है, न पूरा डर खत्म होता है, बस इंतजार बचता है और एक सवाल जो बार बार लौट कर आता है, आखिर वो कहां गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी डार्क, मिस्टीरियस, अनसॉल्व्ड इंडियन केसेस पर एक फुल डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए इनमें से सबसे रहस्यमय केस आपको कौन सा लगा, क्योंकि अगली कहानी शायद उससे भी ज्यादा अंधेरी हो।